टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए क्या कहा द कपिल शर्मा शो और द ड्रामा कंपनी के बारे में टीवी एक्ट्रेस और कॉमेडियन उपासना सिंह ने। ये रिश्ता में देखिए कैसे कार्तिक को किसी और के साथ डांस करता देख हुई नायरा को जलन। सीरियल शक्ति में मस्त मगन होकर क्यों नाची सौम्या। इश्कबाज में अनिका की वजह से क्यों हुआ शिवाय परेशान। उड़ान में देखिए इमली कैसे दुर्गा माँ बनकर रागिनी से लेगी बदला। 30 मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी एक्ट्रेस और कॉमेडियन उपासना सिंह, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिव बात की द कपिल शर्मा शो और जल्द उनकी टक्कर में आने वाले शो द ड्रामा कंपनी के बारे में। देखिए, हर शो के लिए जगह है, ऐसा नहीं एक शो तो नहीं है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे शोज चलते हैं, तो हम कहेंगे कि किसी के शो के आने से किसी शो को फ़र्क पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, कृष्णा है, सुदेश और सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सुनील, उधर अली जी, सब अच्छे, और इधर भी सब अच्छे एक्टर्स ही हैं इसमें। तो और लोगों का बहुत उनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, उनको प्यार करते हैं। हर एक्टर की अपनी एक ऑडियंस होती है, तो मुझे लगता है कि दोनों शो ही अच्छे चलेंगे। बाकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है, आप किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वेल, उपासना ने हमसे कॉमेडियन भारती सिंह की कपिल के शो में एंट्री पर और उनके साथ काम करने पर भी बात की। मैंने ऑप्टिमिस्टिक में भी उसके साथ काम किया था, फिर नाच बलिए में भी वो थी। तो पंजाबी है, हम लोग एक ही जगह के हैं, एक ही बोली बोलते हैं। सो अच्छी है, बहुत अच्छी है, कॉमेडी बहुत अच्छी करती है और अच्छी नेचर की है, तो मज़ा आएगा। वेल, उपासना हम भी यही चाहते हैं कि दोनों ही कॉमेडी शोज अच्छा परफॉर्म करें और फैंस को खूब एंटरटेन करें। सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक और नायरा पहुंच गए हैं डिस्को में। जी हाँ, कार्तिक की कॉलेज फ्रेंड ने रखी है एक पार्टी, जिसमें कार्तिक के खास दोस्त और नायरा भी शामिल हुए हैं। पार्टी में कार्तिक की एक फ्रेंड ने कार्तिक को डांस करने फ्लोर पर बुलाया। अब ऐसा सुनहरा मौका कार्तिक भी भला कैसे छोड़ते। कार्तिक को किसी के साथ डांस करता देख हो गई नायरा बेचैन। वेल, नायरा को कार्तिक को किसी और के साथ डांस करता देख होने लगी जलन और वो हो गई कार्तिक से नाराज। अब ऐसे में कार्तिक अपनी नायरा को ना मनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस फिर क्या था, कार्तिक ने नायरा को मना लिया और दोनों पहुंच गए डांस फ्लोर पर। नायरा और कार्तिक ने डिस्को में किया डांस धमाल और बना दिया अपने डिस्को डांस से सबको दीवाना। बोनस धमाका में आज हम आपको लेकर चलेंगे टीवी स्टार दिगांगना सूर्यवंशी के नए घर में। सौम्या झूम रही है होकर मस्त मगन। जी हाँ, सीरियल शक्ति में खुशी से आज झूम उठी सौम्या। दरअसल मौका था हरमन के बर्थडे पार्टी का, जहाँ सौम्या खुशी से कर रही है डांस। इस लहंगे में आज सौम्या लग रही है बहुत ही खूबसूरत। सौम्या ने यहाँ तक कि सुरभि को भी बुलाया और दोनों ने साथ जमकर किया डांस। वेल, जब मस्त मगन होकर सौम्या डांस करते करते थक कर गिर जाती है, तब होती है बर्थडे बॉय की एंट्री, जो सौम्या को इस तरह डांस करता देख हो जाते हैं खुश और कहते हैं कि ये उनके लिए है सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। तभी प्रीतो आती है और फिर केक लाने की बात करती है। फिर सभी मिलकर करते हैं केक कटिंग, लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। जब केक कटिंग के तुरंत बाद प्रीतो सबसे कुछ कहना चाहती है, जो सुनने से पहले ही हरमन हो जाते हैं नाराज और वहाँ से चले जाते हैं। सीरियल इश्कबाज में शिवाय डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उसे लगता है कि अनिका का किसी रोहित नाम के लड़के के साथ अफेयर है, जिसकी वजह से वो अपने रूम को तहस नहस कर देता है। शिवाय का हाथ खून खून होने लगा है। ये देख अनिका होती है परेशान। शिवाय का खून कॉटन से पोंछने की कोशिश करती है वो, लेकिन शिवाय अपना हाथ झटक कर वहाँ से निकल जाता है। Later on the show, दिल बोले ओबरॉय में कैसे बुआ ने की गौरी की जान लेने की कोशिश।
सीरियल नामकरण में अवनी ने काम किया है सुपर कॉप्स का। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं नील तो है कॉप, लेकिन लगता है अवनी ने भी ले ली है टिप्स नील से, क्योंकि अवनी ले आई है बचाकर करीना और मैडी को किडनैपर्स से। दरअसल सीरियल में हुई है न्यू एंट्री बेबे की बुआ और भांजी की, और उनको कर लिया था किसी ने किडनैप और उसको बचाकर लाई है अवनी। वैसे अवनी ने तो कमाल ही कर दिया, जो काम नील नहीं कर पाया वो अवनी ने कर दिखाया। सीरियल नामकरण में अवनी की बहादुरी और उन दोनों को देख बेबे की आंखों से छलके आंसू और इमोशनल होकर बेबे हुई बेहोश, और फिर बेबे के लिए बुलाना पड़ा डॉक्टर को। वैसे अवनी ने तो पत्नी धर्म खूब निभाया, लेकिन बेबे की नजर में अवनी की इज्जत और भी बढ़ गई और अब अवनी को पहले से ज्यादा हक और रिस्पेक्ट मिलेगी इस घर में। सीरियल उड़ान में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां हो गई बुराई पर अच्छाई की जीत। विवान को चकमा देकर रागिनी गांव में मुंह छुपाए फिर रही थी, पर आज फिर से एक साथ हो गए हैं विवान, इमली और सूरज चकोर। तो ऐसे में रागिनी कैसे बचकर निकल सकती है भला? विवान ने आखिरकार पकड़ ही लिया रागिनी को। आज अपनी बेइज्जती और दामन पर लगे हुए दाग का बदला इमली सूद समेत लेगी रागिनी से। देखिए तो कैसे लाल साड़ी और आँखों में ज्वाला लिए इमली दुर्गा माँ की तरह त्रिशूल से रागिनी पर करने जा रही है हमला। सीरियल उड़ान में एन वक्त पर इंस्पेक्टर अजय ने इमली को कानून अपने हाथ में लेने से रोका और गिरफ्तार कर ले गए रागिनी को। फिर एक बार अच्छाई बुराई से जीत ही गई, और अभी भले कुछ समय के लिए ही सही, पर चारों किरदारों की जिंदगियों में खुशियाँ लौट आई हैं। अब ये खुशियाँ कितने दिनों तक टिकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मोदी हाउस में छाया है मातम, सभी घर वालों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल, लेकिन गोपी की आंखों से नहीं निकले आंसू। जी हाँ, सीरियल साथिया में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जहां आज मोदी हाउस में रिकी की है शोक सभा, जहां सभी घर वाले हैं सदमे में। तभी वहां जग्गी कोकिला और गोपी को लेकर आता है, लेकिन गोपी की आंख से ये सब देखकर भी नहीं छलके आंसू। सीरियल साथिया में जहां एक तरफ मोदी हाउस में दुख का माहौल है, वहीं गोपी है एकदम गुमसुम गम के मारे। वहीं कोकिला को है यकीन कि रमाकांत के इस पूरे कांड में है समीरा। इसलिए जब समीरा रिकी के फोटो पर हार चढ़ाने जाती है, तभी कोकिला उसे रोक लेती है और फिर उसे पहना देती है हथकड़ी, जिसे देख सभी घर वाले हो जाते हैं शॉक्ड। सीरियल साथिया में मोदी हाउस में आया है एक पार्सल। ये पार्सल जग्गी और घर वालों की एक चाल है, ताकि वो कर सके समीरा के चाल का पर्दाफाश। जैसे ही घर में वो पार्सल आता है और जग्गी उसे रिसीव करता है, तब उर्मिला आती है, पूछती है कि क्या है इसमें। जिसके बाद जग्गी उसे खोलने जाता है, तभी समीरा भाग कर आती है और वो जग्गी से उस पार्सल को छीन लेती है। तभी वो पार्सल नीचे गिर जाता है, जिसमें घर के मेंबर्स की पुरानी फोटो होती है, जिसे देख सब बोलते हैं कि तुम इस फोटो को ऐसे क्यों छीन रही हो और ये क्या बोल रही हो। दरअसल समीरा को आया था एक अननोन कॉल, जिसमें समीरा को कोई कर रहा है ब्लैकमेल, ये कहकर कि उसके पास है कुछ तस्वीरें जिसमें वो रिकी का कर रही है मर्डर, और समीरा यही सोचकर बोल रही थी कि ये पिक्स कंप्यूटर से बनाई गई हैं। सीरियल दिल बोले ओबरॉय में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ बुआ माँ ने गौरी की जान लेनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ रुद्रा पर गुंडों ने कर लिया है हमला। अपने इतने दिन की दुश्मनी को बुआ माँ ने आज जाहिर कर ही दिया, जब उन्होंने गौरी को तकिए से मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन गौरी तो गौरी है, उसने अपने आप को बचा लिया। एक तरफ जहां गौरी और बुआ की जंग छिड़ी है, वहीं दूसरी तरफ रुद्रा की गुंडों से लड़ाई चल रही है। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस लड़ाई के दौरान एक सच उसके सामने आया। जी हां, भव्या एक पुलिस ऑफिसर है, ये सच्चाई रुद्रा के सामने आ गई। वो एक्चुअली भव्या ने मुझे फंसाने के लिए ट्रैप बिछाया था एक, तो वहाँ पे लेके आ गई। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे दिल के अंदर कुछ फीलिंग है, बट तब तक बहुत लेट हो जाता है, सुल्तान आ जाता है। तो उस एक्शन होता है, मुझे पता चल जाता है कि वो क्या थी, क्या है एक्चुअली।
सीरियल ससुराल सिमर का में संजना हो गई है अंजलि की साजिश का शिकार। माताजी, समीर, सिमर और अंजलि खड़े हैं संजना के रूम के बाहर। ये सब उससे उसकी और समीर की शादी की बात करने आते हैं, पर ये क्या, संजना को हो गई है एलर्जी और ये हुआ है अंजलि के कारण, क्योंकि अंजलि नहीं चाहती कि संजना और समीर की शादी हो। शादी के लिए जो पंडित आए हैं उन्होंने कहा कि समीर और संजना के 36 गुण मिलते हैं। चलो एलर्जी के बहाने ही सही संजना और समीर को रोमांस करने का मौका मिल जाता है और वो धीरे धीरे संजना को दवाई और आइस लगाता है। सीरियल देवांशी में योद्धा बनी है कल्कि, तभी तो हाथ में तलवार, आंखों पर पट्टी और योद्धाओं वाला अंदाज दिख रहा है। दरअसल कल्कि सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस कर रही है और इसी दौरान पहुंच गए हैं वरदान और कल्कि के वार से बच जाता है वरदान। उसके बाद कल्कि छेड़ देती है देवांशी की बात और तो और वरदान को ताना भी मारती है। सीरियल पेशवा बाजीराव में शूबाई है बहुत परेशान काशीबाई को लेकर, क्योंकि काशीबाई अब तक घर वापस नहीं आई हैं। तभी राधा बोलती है कि काशी के साथ बाजी है और वो उसे कुछ नहीं होने देगा। और तभी आ जाते हैं काशी और बाजी। बाजी को लगी रहती है काफी चोट, जिसे देख सभी होते हैं परेशान और पूछने पर बाजी झूठ बोल देते हैं कि वो लोग मंदिर गए थे और वही बारिश में उनका पैर फिसल गया था और इसमें काशी भी देती है उनका साथ। सीरियल पेशवा बाजीराव में भले ही बाजी और काशी ने झूठ बोला, मगर फाइनली चल गया है राधाबाई को पता कि नसीर ने कर लिया था काशीबाई को किडनैप और इसी बात से है वो नाराज और बाजी से कहती है कि सारी गलती उसकी है। काशीबाई अकेली ही चली गई मंदिर। सभी इसी बात से काशीबाई से होते हैं नाराज। ये सब सुनकर बाजी को आता है गुस्सा और निकल जाता है वो कमरे के बाहर। तभी वहाँ होती है खड़ी शूबाई। सीरियल देवांशी में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, देवांशी जो कल्कि बनी हुई है डिक्टेटर के साथ मिलकर चल रही है अपनी नई चाल। कुसुम सुंदरी का सच जानने के लिए लैपटॉप के साथ अटैच कर दिया है लाई डिटेक्टर और फिर मोहन पर किया ये टेस्ट। फिर क्या, मोहन ने खोल दिया राज कि कुसुम सुंदरी और मोहन करते हैं एक दूसरे से प्यार। सीरियल साथिया में गौरा हाउस में करण चल रहा है मीरा के अगेंस्ट चाल और वो भाई के गम में डूबी मीरा को अपने हाथ से खिलाता है खाना। जहां वो दिखता है मीरा के साथ काफी क्लोज होते हुए, करण मीरा को करता है इंटेंशनली टच। वहीं दूसरी तरफ करण अब मीरा के बेडरूम में भी पहुंच जाता है, जहां वो धर्म के साथ सोई मीरा को टच करने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर अब करण का दिखने लगा है असली चेहरा, जो मीरा के लिए हो सकता है खतरनाक। सीरियल पिया अलबेला में नरेन और सुरभि की शादी जल्द होने वाली है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन अब देख लीजिए नरेन की नई इच्छा क्या है। जी हाँ, नरेन अब अपनी शादी से पहले चाहता है कि उसकी दोस्त पूजा की शादी हो जाए। नरेन को पूजा की फिक्र है क्योंकि पूजा के मामा भी बीमार हैं। ऐसे में पूजा की शादी हो जाए तो अच्छा है। नरेन अपने परिवार वालों से ये डिस्कस करता है तो सभी परिवार वाले उसकी बात सुनते हैं और फिर पूजा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखना ये है कि पूजा का क्या फैसला होगा, क्योंकि वो तो नरेन से प्यार करती है। बोनस धमाका में आज हम आपको लेकर चलेंगे टीवी स्टार दिगांगना सूर्यवंशी के नए घर। आज हम पहुंच गए हैं दिगांगना सूर्यवंशी के घर पे। हमें खबर मिली है कि उन्होंने एक नया घर खरीदा है, तो चलिए देखते हैं कैसा है उनका ये नया घर। हेलो हेलो, वेलकम, नमस्ते। हमने सुना है आपने नया घर खरीदा है, तो दिखाना चाहेंगी कैसा है आपका घर? हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये है हमारा नया घर और आज ही गृह प्रवेश है। सॉरी, क्योंकि अभी तक सारा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये और सुंदर लगेगा। बट देन अभी जस्ट तो मिल जाएगा। दिन की शुरुआत यहीं से होती है और जितने भी लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और भगवान पर बहुत विश्वास रखती हूँ। तो या आई थिंक जो कुछ भी है, जितना भी है, इन्हीं के कारण है। और बस ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो या वैसे आप सभी भगवानों को मानते होंगे, लेकिन जी, फेवरेट भगवान कौन से? मूर्तियाँ जो रखी हैं एक बार। हमारी इष्ट देवी और कुल देवी माँ दुर्गा हैं, तो ऑब्वियसली हम सबसे ज़्यादा हमारी इष्ट हैं और कुल हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व उनका है। और बाकी मैं सबकी प्रेयर करती हूँ।
नए घर में आई हैं तो आज क्या जी। कुछ मांगना चाहती हैं? सीक्रेट प्रेयर्स मैंने बहुत कुछ मांगा है। हमें घर और मकान में यही फ़र्क होता है, घर लोगों से बनता है। एंड मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हमारे घर पर आएँ, हम सारे हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हर बार हर जगह हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, बट आप कैसे डील करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम चाहे कुछ भी हो जाए स्माइल ना खोए और हम हमेशा एक साथ रहें और हैप्पी रहें, यूनाइटेड रहें। आई थिंक वही एक फैमिली बॉन्ड। तो बहुत सारे कार्टून में अभी भी रखे हुए हैं, बट या ये जिस्ट ऑफ ये डाइनिंग एरिया है शैंडेलियर, मुझे बहुत पसंद है। ये किचन है, हमारे घर का किचन, और वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस। मेरा बेडरूम है जो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही पिंक और वाइट है। पूरे घर में वाइट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है बिकॉज हम सबको वाइट बहुत पसंद है। एंड वो स्पेस मुझे बहुत पसंद है, बालकनी। सो बारिश हो रही है। So this is my favorite part मेरे रूम का। मानसून को कितना एंजॉय करते हैं? बहुत ज़्यादा, मुझे बारिश बहुत 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 पसंद है। बिकॉज़ पता नहीं क्यों बारिश में एक अलग सा फील है, अच्छा लगता है, प्लेजेंट फील होता है। एंड यहाँ पर तो मैं आराम से बैठ के चिल कर सकती हूँ। वेल, दिगांगना ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया पूरे पारंपरिक अंदाज में, पूजा पाठ के साथ, और इसमें उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। साथ ही उनके कुछ खास दोस्त भी उन्हें विश करने पहुंचे। कॉज बेस्ट विशेज़ हैं। दिगांगना ने नया घर लिया है और उसकी गृह प्रवेश में हम यहाँ पर आए हैं। और पहले तो थैंक यू दिगांगना को शामिल करने के लिए अपनी इतनी प्यारी खुशी में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। इतनी यंग एज में एक घर मुंबई में ख़रीदना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हर, एंड बहुत बहुत मुबारकबाद एंड बेस्ट विशेज़ टू हर। Congratulations. वेल, वी होप दिगांगना का नया घर देख आप हुए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल भाग बकुल भाग में जिगना बन गई है राक्षस। जिगना का बदल गया है रूप और वो अपने पति बकुल को गधे से मारती है और अब उसको इस बात का पछतावा हो रहा है। वो तो इसका प्रायश्चित करना चाह रही है। हम आपको बता दें कि ये होता है जिगना का सपना, जिसकी वजह से हकीकत में भी बकुल को पड़ जाती है मार। सीरियल परम अवतार कृष्ण का हाल ही में हुआ प्रोमो शूट, जहां नन्हे से कान्हा जी अपने पालने में खेल रहे हैं। कृष्ण कन्हैया का ये प्यारा सा बाल रूप बहुत नटखट है। देख लीजिए शो के प्रोमो शूट की खास झलक। सीरियल जाट की जुगनी में जुगनी है बेहद परेशान और रो रो कर हुआ है उसका बुरा हाल। दरअसल उसके हाथ में है कुंडली, जिसे देख जुगनी हो रही है परेशान। तभी बिट्टू वहां आता है और उसे परेशान होने के बारे में पूछता है। तब जुगनी उसे उस कुंडली के बारे में बताती है और कहती है कि अब उसे अपने प्यार और घर में से अपने घर को चुनना है, क्योंकि वो अब इस घर को नहीं छोड़ सकती। सीरियल जय मां संतोषी में संतोषी और मां संतोषी कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहां दो बच्चे कुछ खाने का सामान चुराकर भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो संतोषी और मां संतोषी के पीछे छिप जाते हैं। तभी वहां उनका पीछा करते करते कुछ लोग आते हैं। तब मां संतोषी उनसे कहती है कि आप लोग भंडारा करने के बजाय गरीब बच्चों के अनाथ आश्रम में दान कर देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। जिसके बाद वो शख्स मां के पैरों में गिर जाता है। कमिंग अप ऑन द शो, किसने किया सौम्या यानी रुबीना दिलायक को परेशान। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल पेशवा बाजीराव में बाजी के छोटे भाई की तबीयत हो गई है खराब और राधाबाई और सभी हैं परेशान। वैद्य जी भी कर रहे हैं उपचार, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है सुधार। तभी काशी ये सब देखती है और वो वहाँ से भागती है मंदिर की ओर। दरअसल काशी जाकर करेंगी मंदिर में महामृत्युंजय का जाप। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल शक्ति की ऑफ कैमरा वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में चल रहा था सौम्या का डांस सीक्वेंस, जहां सौम्या कर रही थी बेहतरीन डांस, लेकिन बार बार उनका झुमका गिर रहा था और सौम्या यानी रुबीना हो रही थी परेशान झुमके के गिरने की वजह से। लेकिन फाइनली रुबीना की ये प्रॉब्लम हुई सॉल्व और रुबीना ने किया जमकर डांस।
टीवी शो तेरे शहर में के मेन लीड ध्रुव भंडारी ने फेमस बॉलीवुड फिल्मों की कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की सिस्टर श्रुति मर्चेंट से सीक्रेटली मॉरिशस में अपनी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के बीच शादी कर ली है। बाद में वैभवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्रुति और ध्रुव की शादी की पिक्चर शेयर की। तब पता चला कि इन दोनों ने शादी कर ली है। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.